हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवा मिश्रा कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। इससे के पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट्स के बारे में, जैसे 0/0 टाइप, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी टाइप, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। दीज आर 7 इनडिटरमिनेट्स और इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो लिमिट अब द एंड ही है लिमिट का, समझिए लास्ट ही वीडियो है लिमिट पर ये, जिसपे हम सारे कॉन्सेप्ट आपके लिमिट के जो भी बचे हुए हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसको हम क्लियर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपना वीडियो। तो आइए लिमिट पे बात करते हैं। जैसे लिमिट पे हमने बात की थी तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ छोटी छोटी चीजें जो बच गई थी, जैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पे आज बात कर रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को समझते हैं। अलजेब्रा वर्ड जैसे ही आए तो आपको चार चीजें दिमाग में आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बेसिक चार चीजें ये जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, इसी को हम हर जगह अप्लाई करते हैं, कुछ फंक्शन पे, कुछ लिमिट पे, हर जगह। तो लिमिट पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स कोई अनदर फंक्शन है। दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर, किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर दोनों की ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और एक की लिमिट को मैंने कह दिया l से, मैंने कह दिया कि इसकी लिमिट l आ रही है, इसकी लिमिट m आ रही है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे हमने x इक्वल टू ए पर लेट कर लिया है कि इन दोनों ही फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, एक की लिमिट l है, दूसरे की लिमिट m है। दिस इज द आंसर ऑफ द लिमिट। अगर हम ये लेट करें, ये पूरा पोर्शन क्या है, लेट किया हुआ है। अब अगर हमें किसी पॉइंट पे एफ एक्स और जी एस दो फंक्शन है, दोनों की लिमिट पता है, तो उनके सम फंक्शन के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स के बारे में क्या बात। तो इसको जस्ट हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स। और अलग अलग करोगे तो इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट हमें पहले से पता है एल, इसकी लिमिट क्या पता है एम। तो टोटल क्या हो जाएगा एल प्लस एम। एल प्लस एम कुछ नंबर ही तो होगा, और क्या हो सकता है। इस तरह से जो प्लस फंक्शन है, दैट इज सम फंक्शन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट क्या है एल प्लस एम। इसी तरह सिमिलरली माइनस वाले की लिमिट क्या हो जाएगी एल माइनस एम। क्लियरली कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अगर अब आ जाते हैं जरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, एफ एक्स इंटू जी एक्स की जब बात करें, एफ एक्स की लिमिट एल है, जी एक्स की लिमिट एम है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट हो जाएगी एल इंटू एम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सा बात है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू पे एक्स साइन एक्स, ये x है ये साइन x है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। लिमिट x की पाई बाई टू साइन x की 1, दोनों के हम सॉल्व करके लिख देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू पे x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू पे साइन x। दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई टू। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि साइन पाई बाई टू इज 1 इंटू 1, दैट इज पाई बाई। बहुत आसानी से ये लिमिट आ गई। क्लियर हुई कोई बात, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इस एग्जांपल को हम सेपरेटली कर लेंगे। आइए बात करते हैं अब डिफरेंशिएशन, सॉरी कोशेंट रूल की। कोशेंट रूल क्या है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप की लिमिट है। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप की लिमिट है, इस टाइप की लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर x इक्वल टू ए पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया है, हमें पता है a पर एफ एक्स की लिमिट l है और जी एक्स की लिमिट m है। एक और बात ध्यान रखनी है कि gx की लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही जीरो हुई तो ये सम कांस्टेंट अपॉन जीरो दैट विल बिकम एन इंफिनिटी। 1 अपॉन जीरो इज इंफिनिटी, जो कि हम कह देंगे कि लिमिट इंफिनिटी पे टेंड कर रही है। ऐसा नहीं, हम रियल नंबर पे फाइनाइट नंबर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी एल अपॉन एम। द लिमिट विल बी एल अपॉन एम। बहुत आसानी से ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है कि m नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। m अगर जीरो आ गया फिर ये केस काम नहीं करेगा।
m 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। क्लियर हुई बात एकदम। यहाँ पे कोई कांस्टेंट k है, अगर नेक्स्ट बात करें, अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके फिर फंक्शन की लिमिट निकालें, जैसे k टाइम्स fx, तो कुछ अलग नहीं करना है, इस k को बाहर निकाल लेना है और ये बाकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर fx हो जाएगा। तो दिस इज k इंटू l, क्योंकि l इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन fx। क्लियर हुई बात। तो ये था एलजेब्रा ऑफ लिमिट। एलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने पढ़ा अगर दो फंक्शंस का सम है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो हम कैसे उनकी लिमिट को निकालेंगे। क्लियर हो रही है बात। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मैंने इसको सॉल्व भी किया था, फिर से आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, अलग अलग कर देना है बस। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे साइन एक्स, बस यही करना है आपको। और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, पाई बाई 2, इसकी लिमिट 1, तो आंसर वुड बी पाई बाई 2। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस क्या किया, अलग अलग कर दिया है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब मैं ऐसे लिख दूं आपके सामने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहां पे समस्या ये है कि जैसे इसकी लिमिट निकालोगे ना, तो दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो यहां हम अलग अलग करके नहीं निकाल सकते, यहां हमें कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ टाइप 0 बाई 0, कुछ और आ रहा होगा, वहां पे हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर हो रही है बात। चल आइए थोड़ा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 पे साइन एक्स प्लस टेन एक्स, साइन एक्स प्लस टेन एक्स से अलग अलग कर दो। एलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 पे हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 पे क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स। अच्छा, साइन पाई बाई 4 ये आ जाएगा कितना, साइन पाई बाई 4 प्लस टेन पाई बाई 4, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस 1, दिस इज द एक्चुअल आंसर, है ना। इसको और सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 बाई रूट 2, ऐसे आ जाएगा, दिस इज द आंसर। क्लियर हो रही है बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1 प्लस रूट 2 बाई रूट, आंसर। एलजेब्रा ऑफ लिमिट अभी तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। एलजेब्रा ऑफ लिमिट में कुछ खास नहीं है, जहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, हम लिमिट को अलग सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि दोनों ही फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। अगर एक की भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है या क्वोशंट वाले में 0 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, तो फिर दिक्कत है, वहां पे फिर हम कोई और रूल अप्लाई करेंगे। सिर्फ जहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रही है, वहीं पे हम इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए आप बात करते हैं आपके पास सैंडविच थ्योरम। किसकी, सैंडविच थ्योरम। जैसे कि आपको सैंडविच दिख भी रहा होगा, खाने का मन कर रहा है सैंडविच, बट हमें आज खाना नहीं है, पढ़ना है, सैंडविच पढ़ना है, सैंडविच रूल को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस रूल के बारे में। आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। सैंडविच देखा है ना, सैंडविच इसीलिए लेके आया हूं कि जिन्होंने नहीं देखा देख लो, आज खाने को तो नहीं मिलेगा पर देख लो। सैंडविच में देखो 3 लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, जो बीच वाली लेयर है दैट इज थर्ड लेयर। ये बीच वाली लेयर, ये इस लेयर के बारे में, ये जो रेड है ना, ये खतरे का सिग्नल है ना, खतरा है, रेड वाला लेयर। और ये अपर लेयर है, लोअर लेवल, ऐसी 3 होता है इसमें, पक्का कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये इसको मैं एफ एक्स कहूंगा, इसको मैं एच एक्स कह दूंगा और बीच वाले को जी एक्स कह दूंगा। अभी देखना, सैंडविच में 3 लेयर होती है, ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, बीच में पोटैटो या जो भी चीज की स्टफिंग होती है, राइट ना। तो ये जो पनीर की भी स्टफिंग हो सकती है, कोई दिक्कत। तो एफ एक्स और एच एक्स, बीच में क्या है, जी एक्स है। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से 3 फंक्शन अगर हमको मिल जाए, 3 फंक्शन लेट कर लेते हैं, जरा देखना, बहुत ध्यान से सुनना। लेट एफ एक्स जी एक्स
and hx be three functions such that ये होना चाहिए f should be less than g should be less than h। अगर ये फॉलो कर रहा है f should be less than g एंड g should be less than h, ये अगर फॉलो कर रहा है, कोई तीन फंक्शन ऐसे मिल जाए f g और h, जहां पर देखो ये अब ये सैंडविच की तरह हो गए। देखो f और h के बीच में g क्या है, दबा हुआ है, सैंडविच्ड है। सैंडविच का नाम इसी तरह से पड़ा है क्योंकि स्टफिंग दो ब्रेड्स के बीच में सैंडविच्ड है, इसीलिए f और h के बीच में फंक्शन g क्या है, सैंडविच्ड है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सैंडविच थ्योरम। क्लियर हुई बात। अब देखना अगर ऐसा है एंड एट x इक्वल टू a किसी पॉइंट पे लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पर hx, इस l कह दे रहे हैं, से क्या कह दे रहे हैं, l। मतलब कि ये जो फंक्शन है जो बाउंड्री बना रहे हैं f और h, मतलब ये जो फंक्शन है fx की लिमिट l है और hx की लिमिट भी क्या है, l है। अगर किसी पॉइंट पर दो फंक्शंस की लिमिट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, कौन कौन सी, f और h, जो बाउंड्री बना रहे हैं, जो ब्रेड है, उनकी लिमिट क्या आ रही है, l आ रही है, देन उस पॉइंट पर gx की लिमिट को l होना पड़ेगा की बात है। यही सैंडविच थ्योरम है। तो अगर ऐसा है, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू a पर जो gx है ये भी क्या होना पड़ेगा, l होना पड़ेगा। इफ दिस इंप्लाइज दिस, if at x equal to a limit x tending to a fx equal to limit x tending to a hx that is equal to l, then limit x tending to a gx को भी क्या होना पड़ेगा, l होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर f g h तीन ऐसे फंक्शंस मिल जाएं जहां पे आपको बाउंड्री फंक्शंस की लिमिट किसी पॉइंट पे पता हो जाए, f और h की लिमिट पता हो जाए, तो g की लिमिट ऑलरेडी पता है, समझो, है ना। ग्राफ से समझते हैं। जैसे ये देखो, ये फंक्शन क्या है आपका, f फंक्शन है, ये क्या है, h है। अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर इन दोनों की लिमिट क्या है, बराबर है, तो इस पॉइंट पे तीनों ही फंक्शंस की लिमिट क्या होगी, बराबर होगी, दैट इज gx की भी लिमिट क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। क्लियर हुई बात। आपको दिख रहा होगा f इज ग्रेटर, f सबसे बड़ा, फिर g उससे छोटा, फिर h उससे छोटा। उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, h सबसे बड़ा कर दो, ऐसे कर दो, देखो ऐसे भी काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ऐसे कर दो, देख लो। इसको मैं कह दूं hx सबसे बड़ा वाला फंक्शन, फिर gx उससे छोटा, सबसे छोटा fx, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है f सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा g, फिर उससे बड़ा h, है ना। तो f सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा क्या हो गया, h हो गया। क्लियर हुई बात। तो ये ग्राफिकल अप्रोच भी हम समझ सकते हैं कि किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर लिमिट जो है, अगर f और h की लिमिट बराबर हुई तो g की भी लिमिट क्या होगी, सेम होगी, दैट इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। क्लियर हुई बात सैंडविच थ्योरम के बारे में। थोड़ा आगे बढ़े, चलो। इस सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल कहां करना है, अब आता है मेन यूज। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जहां आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, बट सैंडविच थ्योरम से वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, इतने आसान हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान था। देखो आओ देखते हैं कैसे। चलो एक क्वेश्चन है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे साइन एक्स अपॉन एक्स, मान लेते हैं अभी हमें जीरो पे पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, ये रिजल्ट है। व्हाट इज द लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसको निकालना है, तो हम सैंडविच थ्योरम से कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना इसका सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन कैसे है, हमें तीन फंक्शन चाहिए ना। देखो साइन एक्स के बारे में हमें क्या पता है, साइन एक्स के बारे में हमें ये पता है कि ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है पक्का। अब इस फंक्शन में अगर मैं इस इनइक्वालिटी में 1/x से मल्टीप्लाई करता हूं, देखना जरा, -1/x साइन x बाई एक्स 1/x। अब इसी को ऑब्जर्व करो, ये हमारा fx, ये हमारा gx जो रिक्वायर्ड फंक्शन है जो भी, और ये क्या
एच एक्स। अब आप देखोगे कि जो रिक्वायर्ड फंक्शन, इसी की लिमिट तो निकालनी थी, ये तो फंक्शन की लिमिट निकालनी। अगर इन दोनों फंक्शंस की लिमिट पता चल जाए एफ एक्स और एच एक्स की, किस पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे, तो वही लिमिट इन्फिनिटी पे जी एक्स की भी होगी का। अब देखो इन्फिनिटी पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/x क्या आएगा, 0। एकदम क्लियर है। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे -1/x भी क्या आएगा, 0। एकदम क्लियर है। तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0। इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0। तो इस फंक्शन की लिमिट बाई सैंडविच थ्योरम हम ये कह सकते हैं, इसकी लिमिट क्या, 0। क्लियर हुई बात। आप लोग को कई लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाते होंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे sin x अपॉन x 0 आता है, बट बेसिक रूल यही है सॉल्व करने का। हम सैंडविच थ्योरम से बता सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर हुई बात। आओ देखें जरा इसको, cos x by x सेम तरीके से इसको भी कर सकते हैं। cos x क्या है, -1 से 1 के बीच में आ रहता है हमेशा, 1/x से मल्टीप्लाई कर दें, -1/x cos x by x, और ये क्या आ जाएगा, 1/x। अब ये देखो तीन फंक्शन आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है हमारा एफ एक्स, ये है हमारा जी एक्स, और ये हमारा क्या है, एच एक्स। सैंडविच थ्योरम यही कहता है, देखो ऐसा ही है। अगर एफ एक्स और एच एक्स की लिमिट आ जाए इन्फिनिटी पे, तो वही जी एक्स की लिमिट होगी, पक्का। तो अगर एफ एक्स की लिमिट निकालो जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/x क्या आएगा, 0, पक्का। और यही किसके बराबर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे -1/x, दोनों की लिमिट क्या है, बराबर है, एल है, 0 है। इसका मतलब जी एक्स की लिमिट भी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर हो रही है बात। सैंडविच थ्योरम आपको समझ में आ रहा है। दो फंक्शंस के बीच में तीसरे फंक्शन को दबा देना है, वही किया मैंने। cos x by x के लिए दो फंक्शन हमने ढूंढ लिए, -1/x और 1/x, जिसके बीच में ये हमेशा रहेगा, इसकी वैल्यू इसी के बीच में हमेशा रिवॉल्व करेगी, कभी इससे बड़ी छोटी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। तो इसी के बीच में दो फंक्शन मिल गए हमको, -1/x और 1/x। इसकी इंफिनिटी पे लिमिट 0, इसकी इंफिनिटी पे लिमिट 0। अब जब दो फंक्शन ऐसे मिल गए, बाउंड्री फंक्शन जिनकी पॉइंट पे लिमिट इक्वल है और एग्जिस्ट कर रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब जो मिडिल वाला फंक्शन है, जो सैंडविच्ड फंक्शन है, उसकी लिमिट भी क्या होगी, 0 होगी। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गई बात। सैंडविच थ्योरम समझ में आया अच्छे से। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ यूजफुल एक्सपेंशन है, बहुत जगह काम आने वाले हैं, इनको एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे e की पावर x है, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, एवरी फंक्शन इज सम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन है 1 + x + x² by 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल। अगर किसी को नहीं पता तो n फैक्टोरियल को ऐसे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 इंटू n-2, कहां तक जाता है, 1 तक। इसका मतलब अगर मुझे लिखना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये आता है 5 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से e की पावर x इज 1 + x by 2 फैक्टोरियल, x पावर 3 by 3 फैक्टोरियल, सो ऑन कहां तक, इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x। यहीं से sin x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन, tan x का, और log बेस e पर 1 + x का एक्सपेंशन, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, आपको याद रखने ही रखने हैं। क्लियर हो गई बात। अगर ये एक्सपेंशन आपको नहीं याद है तो फिर हो सकता है कहीं आप फंस जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सपेंशन से ही सॉल्व होंगे। क्लियर हो गई बात। थोड़ा आगे बढ़े, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जरा फटाफट। जैसे देखो ये मैंने लिखा है e की पावर x -1/x सॉल्व यूजिंग एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड से ही सॉल्व करना है हमको। जैसे आप देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, इसका आंसर आपको बहुत पहले पता होगा कि 1 आएगा, पक्का। आएगा कैसे ये बताओ, रिजल्ट जो भी लिखवाते हैं कहीं ना कहीं से वो रिजल्ट आते हैं ना, तो यहीं से आया। देखो e की पावर x को मैं लिख सकता हूँ, देखो एक बार यहाँ से e की पावर x को ये लिख सकता हूँ, ये एक्सपेंशन e की पावर x की जगह लिख सकता हूँ, देखो लिख देता हूँ। इसका सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर x को मैं लिख रहा हूँ 1 + x by 2 फैक्टोरियल, सो ऑन। ये e की पावर x को लिख दिया, -1।
अपॉन एक्स। कोई समस्या यहां तक? नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, देखना +1 -1 कैंसिल आउट, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये +1 और -1 बचा क्या? आप देखना x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन होल अपॉन में x, यही बचा। अब देखना ऊपर वाला जो भी न्यूमरेटर है उसमें सब में x तो है ही है ना, अगर मैं सब में x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? देखना दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? देखना 1, यहां बचेगा 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन, आगे तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अपॉन में x था ही, ये x तो कैंसिल हो गया पक्का। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करो, ये 0 ये 0, आगे वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। देखना ये जैसे ही पुट करो ये टर्म 0, ये टर्म 0, आगे वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या? 1 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया पक्का। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। इसका मतलब हम एक्सपेंशन मेथड को भी लगा सकते हैं, कई जगह लगा सकते हैं। हर जगह नहीं लगाना है, जहां आपको डायरेक्टली रिजल्ट पता है वहां मत लगाओ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट आपको आना चाहिए। ये भी एक मेथड होता है टू इवेल्युएट लिमिट। क्लियर हो गई बात? थोड़ा आगे बढ़े, आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक ब्रह्मास्त्र रूल है लिमिट का, ये ब्रह्मास्त्र रूल ही कहो, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो इस रूल को तुरंत फटाफट अप्लाई करो हर क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आपको आता है 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का केस आपको मिलेगा, एलएच रूल अप्लाई करिए, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर एलएच रूल आपको नहीं आता, क्यों नहीं आता होगा? एलएच रूल आने में कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तभी एलएच रूल नहीं आएगा, अदरवाइज एलएच रूल बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जरा, एलएच रूल कहता क्या है, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व। देखना जरा व्हाट इज द मेथड। तो मेथड ये है, अगर आपको कहीं पर ये मिल जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का कहीं पे मिल जाता है, और x इक्वल टू ए पुट करने पे 0/0 0/0 फॉर्म मिल जाता है। अगर 0/0 फॉर्म है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एलएच रूल को सोचना है। एलएच रूल क्या होता है? एलएच रूल कहता है कि जो भी न्यूमरेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका क्या है? डिनोमिनेटर फंक्शन है, तो दोनों फंक्शंस को सेपरेटली डिफरेंशिएट करिए। तो यहां लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएट differentiate fx and gx separately। सेपरेटली वर्ड पे ध्यान रखिएगा, सेपरेटली क्यों कह रहा हूं? सेपरेटली मतलब आप यहाँ पे u अपॉन v लगा के भी डिफरेंशिएट करने लगेंगे, वो नहीं करना है। fx को अलग डिफरेंशिएट करो, gx को अलग डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ये f डैश x मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? g डैश x, यही तो होता है डिफरेंशिएशन। फिर से वैल्यू पुट करो, अगर आपको यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर मिल जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो क्या मिलेगा? फिर से 0/0 मिलेगा, तो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, अगर आपको 0/0 मिले तो फिर से डिफरेंशिएट करो, अगर एक फाइनाइट नंबर मिल गया तो वही क्या है? आंसर है। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक हमको आंसर नहीं मिल जाएगा। अगर आंसर पहले स्टेप में मिल गया तो पहले स्टेप में टर्मिनेट, वहीं पे आंसर। सेकंड स्टेप में मिला तो सेकंड स्टेप में टर्मिनेट। बात समझ में? जहां पे आपको फाइनाइट नंबर मिल जाए वहीं पे आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? और डिस्कस करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये क्या है? 0/0 टाइप की लिमिट है। एक बार डिफरेंशिएशन करें, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x? sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, और x का डिफरेंशिएशन 1, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट किया, आंसर आ गया 1। नहीं आया? x की 0 पुट करो, cos 0 इज 1, एक स्टेप में सॉल्व हो गया। यहाँ पे आओ, फिर से 0/0 टाइप की लिमिट है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जैसे पुट करोगे आंसर 1। तो ये सारे रिजल्ट्स थे
पहले से आपको पता थे, मैंने वेरीफाई कर दिया कि एलएच रूल से भी ये निकाले जा सकते हैं। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर आपके लिए समस्या है। क्लियर हो गई बात? आइए आपका आज का होमवर्क दे देते हैं आपको, एक क्वेश्चन करना है आपको। लिखिए जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पे अंडर रूट ऑफ 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, ये आपकी लिमिट है। इसको आपको इवेल्युएट करके आंसर बताना है, कमेंट डाउन करके आपको आंसर इसका कमेंट करना है। बात समझ में आई? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट डाउन करके पूछते रहिए। लिमिट का ये पोर्शन खत्म हुआ, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।